मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव कब होंगे इसका ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि इन चुनावों को सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है। लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट होगा ये चुनाव, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होंगे, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। वहीं 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में अभी लगभग 6 महीने का वक्त है। इसी वजह से 5 राज्यों के चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर अभी बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वहीं अगर बात करें तेलंगाना की, तो वहां पर भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस सरकार चला रही है। इस राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। तेलंगाना में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस तीनों ही पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला होने वाला है। वहीं मिजोरम में कांग्रेस का मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट और जोरम पीपल्स मूवमेंट से होगा। अब सवाल ये आता है कि इन 5 राज्यों के चुनाव लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से इतने अहम क्यों हैं? तो ये समझने के लिए थोड़ा स्टैट्स को देखते हैं। तो देश में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिसमें 83 सीटें इन 5 राज्यों में ही हैं। छत्तीसगढ़ में 11, मध्य प्रदेश में 29, मिजोरम में 1, तेलंगाना में 17 और राजस्थान में 25। तो इन 5 राज्यों का इम्पोर्टेंस लोकसभा चुनाव में मिलकर काफी ज्यादा होगा, जिसमें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ काफी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जो है वो इन्हीं राज्यों में हैं। अगर 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 83 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 6 सीटें गई थी। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर ये था कि 2019 के लोकसभा चुनाव पर विधानसभा चुनाव का कुछ खास असर नहीं पड़ा था। बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार मिली थी। इसके बाद भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन रहा था। अगर इसमें राजस्थान की बात करें तो वहां पर हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा? इस पर सबकी नजर होगी। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 15 साल बाद पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। तो इन 5 राज्यों का चुनाव कई मायनों में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसकी तैयारी में सभी पार्टियां जुट गई हैं। अब देखना ये होगा कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनती है। वैसे भी अब इसमें ज्यादा समय जो है वो नहीं बचा है। 7 नवंबर से चुनाव शुरू होने वाले हैं, जो कि 30 नवंबर तक चलेंगे और इसके बीच ही इन 5 राज्यों में चुनाव हो जाएंगे और चुनाव के नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को आएगा। तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनने वाली है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से जुड़ी सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।